दें। उस चक्कर में ये पैसे ले लेते हैं और एक ही ग्रुप है, एक ही माफिया है हर जगह पे, हर फील्ड में आपको एक ही माफिया नजर आएगा। और एकदम से लोड शेडिंग खत्म हो गई, याद करें तो हाँ, ये हर साल ऐसे ही होता है, हर साल 2 साल बाद ले लेते हैं। हाँ, ये पैसे ले लेते हैं। और ये नहीं, अगर पैसे नहीं, अच्छा उनके भी अपनी जगह इश्यूज हैं कि भी हमारा चल नहीं रहा जो कारोबार है, बिजनेस वो, लेकिन प्योर बिजनेस है। अब वो बिजनेस, उसके नतीजे में लोड शेडिंग बढ़ जाती है, जब पैसे मिल जाते हैं लोड शेडिंग खत्म हो जाती है। अब इन पे हाथ इस वक्त डला है, तो ये आईपीपीज पे जो है वो तो उनकी जो लॉबी है पूरी, जो प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं उनकी पूरी लॉबी को तो उनके ऑफिस बेरर हैं। ये जो बाबर साहब हैं, क्या नाम है इनका, नदीम बाबर साहब। तो मसला ये है कि रमजान सर पे खड़ा है। अच्छा, और उनका यकीनन और भी गर्दिशी कर्जा बढ़ गया है। अब जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि पुराने पैसे भी निकलवाए जाएं इनसे, जो इनको ज्यादा दिए गए हैं, आइंदा इनको रुपयों में पैसे दिए जाएं, डॉलर्स में ना दिए जाएं, इनकी तहकीकात कराई जाए। सब होना चाहिए, मगर टाइमिंग्स देखे ना, टाइमिंग। बख्तियार साहब का नाम तो आटा चीनी बहरान के, वो खुसरू बख्तियार साहब का तो हर तरफ नाम आ रहा है ना, खुसरू बख्तियार साहब का। अच्छा, ऑपोजिशन जो है, तो अब देखिए ना ये जो लॉबीज है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये हर सिस्टम के अंदर होते हैं। ये बोझ इनका, आपका ख्याल है कि आईपीपी 1974 से पैसा निकलवाया जाएगा इनसे? ये कुछ 100 रुपए का नोट मुझे निकाल के दिखा देंगे जो लूटी दौलत बाहर से आई हो और गरीब के जेब में चली गई हो, अरबों खरबों, ये वो छोड़ दें। मिला क्या पब्लिक को, क्या मिला? असल तो ये बात है ना, इतने हो गया, इतने खराब, इतने हराब, खबरों तक। असल जो बात है वो ये है कि इसके नतीजे में कहीं आईपीपीज जो हैं वो देखें, वो याद करेंगे जो आटा चीनी का जो था, उसमें वो ये था कि धमकी दी थी बीच में कि किसी ने कहा, किस शख्सियत ने कहा था ये अभी तक सामने नहीं आई बात, लेकिन बहरहाल किसी शख्सियत ने कहा कि हम एक बुरान पैदा कर देंगे आटा और चीनी का अगर हम पे हाथ डाला गया। अच्छा, वो धमकी अपनी जगह मौजूद है, उस पर अमल होता है नहीं होता, अल्लाह ना करे कि उस पर अमल हो। लेकिन उससे ज्यादा खौफनाक तो ये आईपीपीज का ग्रुप है। आईपीपीज का जो ग्रुप है, या इनका जो, क्योंकि इसमें आटा चीनी गोदामों पे छापे मारते नहीं, ये तो बिजली बंद बैठ के घरों पे, अच्छा जी चलें जी करें, हाथ डाला हमारे बंदे पे। तो ये माफियाज हैं। तो इमरान खान साहब ने एक कमीशन बनाने की बात की और उस पर काबीना से ये अरकान चले भी गए थे। इल्जाम लगा हुआ है, अल्लाह करे कि ये इल्जाम गलत साबित हो, लेकिन बहरहाल इल्जाम लगा हुआ है। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इसके ऊपर एक कमीशन बनाऊंगा और कमीशन बनाने के बाद जो है वो उसको कोई अच्छी साख की शख्सियत उसको हेड करेगी उस कमीशन को। और इमरान खान साहब काबीना से भी चले गए कि वो उठ के चले गए कि ताकि उस पर कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट ना हो। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को कल नैब ने बुलाया। इससे पहले जब नैब की तलबी थी तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं नहीं जा सकता, और क्योंकि मुझे कैंसर का मर्ज है और सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी बात की थी। कल उनको नैब ने बुलाया और उनके ऊपर यह है कि आमदनी से ज्यादा असासे और इस दौरान, इस वक्त से लेकर इस वक्त तक क्या हुआ। अच्छा, अब मामला यह है कि इस पूरी पिक्चर से आप नोट करें, पॉलिटिकल फिगर्स आहिस्ता आहिस्ता हट रही हैं। अगर आप सिंध में देखें, सिंध में भी आपको सिर्फ मुराद अली शाह इसलिए नजर आ रहे हैं और उनके चंद वज़रा की उनकी वहां हुकूमत है। बाकी आप देखें तो तमाम सियासी शख्सियात इस वक्त मंजरनामे से एक तरह से हट गई हैं। और आने वाला जो महीना 1.5 महीना है, मिसाल के तौर पे पंजाब के अंदर हॉस्पिटल्स क्या 2 महीने में बनने थे? पंजाब में तो पिछले 72 सालों का हिसाब किसी ने देना है ना, कि सेहत में क्या हुआ, इस्लामाबाद में क्या हुआ, सिंध में क्या हुआ, बलोचिस्तान। लेकिन अब ये जो दिन आ रहे हैं जिसके बारे में इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि पीक, तो ये तमाम शख्सियात मंजरनामे से जिन्होंने रूल किया हुआ है। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब फर्ज करें कल अरेस्ट हो गए, फर्ज करें नहीं भी हो सकते, अरेस्ट। डॉक्टर साहब नैब ने कहा था कि हम गिरफ्तारी नहीं चाहते इस वक्त। नहीं, मेरी गुजारिश सुने ना, गिरफ्तार हो गए या ना हुए, गिरफ्तार हो गए या ना हुए, दोनों सूरतों, फिर वही होगा ना, पेशी हुई इतने दिनों के बाद। इस जो पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा? सिफर। मरीम नवाज घर बैठी है ना अपने, क्या असर पड़ा है? सिफर। प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रही है कि कोरोना है। इस दौरान यह होना चाहिए था कि सवाल पूछा जाता कि आपने इस दौर से इस दौर तक अगर हुक्मरानी की है सिंध में,
या केपी में इमरान खान साहब ने की है, या उससे पहले एएनपी में की है, या पीपल्स पार्टी में सिंध में की है, नून लीग ने की है। आप ये बताइए कि ये अस्पताल, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, ये यहां पे वेंटिलेटर्स, ये बाहर से पैसे आते रहे, ये बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था जिसके बोर्ड में तानिया निसार साहब खुद थी, उनको चाहिए कि वो एक्सप्लेन करें। बात यह कि इस दौर में यहां पर क्या गड़बड़ हुई जी। ये आईपीपी जो है ना, ये आईपीपी और ये इसमें से क्या निकलेगा और शुगर, इसको रखे ना अभी तो फौरी तौर पे, जो मैं बात बार बार कह रहा हूं कि इनसे कहें कोई कानून ऐसा, इनमें से हर आदमी से कहें कि पैसा तुमसे बाद में देंगे तो 500-500 वेंटिलेटर तो ले आओ ना जरा, और हजार पीपी। देखिए लोगों को प्रॉब्लम इस वक्त जो है ना, ये चटोरी खबरें हैं, इतने अरब इतने खरब लाके उसके मुंह पे मारेंगे। ये आप उनसे कहें कि 1 मिनट जरा ठहर जाओ, इस हॉस्पिटल के अंदर 50-50 वेंटिलेटर सारे लोग डोनेट करते हैं। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। फौरी तौर पे 50-50 वेंटिलेटर सारे लें, तहकीकात चल रही हैं, 50-100 वेंटिलेटर ये अपने जहाजों में जाके ले आएंगे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपसे मजीद इन्होंने अपने घरों में रखे हुए अपने जाती वेंटिलेटर, हमें हो गया तो हमारा वेंटिलेटर घर पे ही होगा, हमें अस्पताल नहीं चाहिए। इन्होंने घरों पे मंगवाए हुए, मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, इन्होंने कई शख्सियात ने अपने घरों में वेंटिलेटर, प्राइवेट वेंटिलेटर, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ घरों पे रखा हुआ है कि हम बीमार हो गए तो हमें अस्पताल ना जाना पड़े। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, मजीद इस हवाले से आपसे बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं हमारे साथ। ये तो महफूज हो गए सारे के सारे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज नून लीग ने वीडियो लिंक के जरिए कौमी असम्बली और सेनेट इजलास बुलाने की मुखालफत की है। साथ ही ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इजलास बुलाना नहीं चाहती। देखिए, ऑपोजिशन की विजिबिलिटी होनी चाहिए थी जब एक क्राइसिस है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऑपोजिशन की तो लाजमन विजिबिलिटी होनी चाहिए थी। विजिबिलिटी से मुराद ये कि उनको सामने होना चाहिए था, मतलब वो क्या कर रहे हैं, मतलब इस वक्त में इस सूरत हाल में वो क्या कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब चले गए अंदर, अच्छा हमजा शहबाज है ना अंदर ही, वो भी कस्टडी में है, तो शहबाज शरीफ भी अरेस्ट हो गए एक दिन की, कल फर्ज करें अरेस्ट हो गए, एक्सट्रीम पे ये हो सकता है ना, तो शहबाज शरीफ साहब की विजिबिलिटी भी खत्म हो गई। विजिबिलिटी से मुराद है कि वो जितना वो आप नजर आ रहे होते हैं ना, तो ये अगला जो 1 महीना है, ये 1 महीने में पंजाब में कहां पे हालात होंगे, केपी में हालात क्या होंगे। मैंने ये जो फिगर्स आपको दी हैं, फिगर्स जो यानी आप देखें ना, 21 मार्च को बरतानिया में 5000 लोग मुतासिर हैं और 21 अप्रैल को 1,24,000 है, और अमवात 21 मार्च को 233 है और 21 अप्रैल को 16,509 है। 1 महीने। अल्लाह ताला खैर कर ले कि 21 मई को दुनिया कहां होगी हम नहीं जानते। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि 15 मई के बाद, और आज जो रोज आप देखें तो तादाद तेजी के साथ वहां पर भी ऐसे ही बढ़ रही थी, तो एकदम तेजी से बढ़ना शुरू। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये कि हमें मोहतात तो रहना है। अब जब रहना है मोहतात, तो 2 चीजें, एक तो ये कि जनाब वो जो अपोजिशन थी उसको विजिबल होना चाहिए था, वो विजिबल नहीं है, वो कल के बाद और इनविजिबल हो जाएंगे, मतलब मंजरनामे से गायब है ना, और एक क्राइसिस खड़ा हो रहा है। अब जनाब ना कौमी असेंबली का इजलास हो रहा है, ना सूबाई असेंबली का इजलास हो रहा है, ना सेनेट का इजलास हो रहा है, ना कोई पब्लिक फोरम है जहां सवाल किया जाए, ना कोई बात की जाएगा क्या कितनी मतलब कौन पूछे, क्या करे, क्या कहां डिस्ट्रीब्यूशन हुई चीजों की, वेंटिलेटर्स किधर है, क्या क्राइसिस मुल्क में। अल्लाह ना करे कोई आए, लेकिन अगर आता है क्राइसिस तो लोग तो हो ना सामने जिनसे आप पूछें। अब मामला यह है कि वो मैंने आपसे कहना कि हमजा शहबाज साहब, अब कितने लोगों को पता है कि हमजा शहबाज साहब कैप्टन सफदर, कितने लोगों को पता है कहां है कैप्टन सफदर, पाकिस्तान में, बाहर है, किधर है, विजिबल ही नहीं है ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं, विजिबिलिटी 0 है। विजिबल देखें ना, गवर्नमेंट रही है 5 साल, एएनपी की हुकूमत रही है, एएनपी की विजिबिलिटी नहीं है, सामने नहीं है। बात यह है कि जब वो क्राइसिस आया तो क्राइसिस आने में लोग ढूंढ रहे हैं सामने, तो ढूंढने में सामने कौन आ रहा है, हुकूमत सामने आ रही है। अच्छा, अब जनाब उस्मान बुज़दार साहब सामने आ रहे हैं, लोगों के ये होती है 1 दिन 2 दिन की खबर, मुझे याद भी नहीं कि हमजा शहबाज कौन है, कहां पे हमजा शहबाज, जेल में, बाहर, यार किधर है हमजा शहबाज, कौन सी जेल में। मैंने कहा छोटी खबर है, मरीन नवाज साहब चुप है, ये खबर तो 1 दिन की है ना, चुप है नहीं चुप है, वो चुप रहेंगे आराम से, भाई आराम से चुप करके बैठे रहेंगे, और ये क्राइसिस का पीरियड गुजरता जाएगा। इस दौरान कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास अगर हो चुका होता अभी तक, फर्ज करें, तो एक कौमी पॉलिसी आपके सामने आ गई होती है, जिसके ऊपर अब इमरान खान साहब
प्राइम मिनिस्टर तो खुद करते हैं इसकी काफ़ी केयर, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी। लेकिन ये कि फैसल ईदी साहब से उन्होंने मुलाकात की। फैसल ईदी साहब जो हैं वो अल्लाह उन्हें सेहत दे, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इतना एक्सपोज्ड है वो, इतना लोगों से मिल